हरे कृष्णा। आपका स्वागत है हमारे पुराणों के पन्ने एपिसोड में। और आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। कई बार लोग बोलते हैं भगवान के मंदिर जाते हैं तो पुजारी लोग कुछ चरणामृत देते हैं, भक्त लोग चरणामृत देते हैं। ये चरणामृत पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए? कुछ लोग पीते हैं सिर पे हाथ लगा लेते हैं, कुछ लोग पीने के बाद हाथ धोने चले जाते हैं। और ये क्यों पिया जाता है? इसका क्या कारण है? तो नारद पंचरात्र शास्त्र इस बात का वर्णन करते हुए कहते हैं, विष्णु पादुतगम पित्वा कोटि जन्म अघनाशनम तदेव अष्ट गुणम पापम भूमो विंदो निपातनात्। इसमें कहा गया है कि विष्णु पाद उद्गम पित्वा, अगर कोई व्यक्ति विष्णु पाद उद्गम, पाद यानी चरण से उद्गम, भगवान के चरणों को धोकर के पुजारी लोग जल हो गया या दूध दही का मिश्रण हो गया, पंचामृत से अभिषेक करते हैं भगवान का, तो जो भगवान के विष्णु पाद उद्गम, उससे जो उद्गम हुआ है, निकला है चरणों से, पित्वा, उसको पी लेता है, तो क्या होता है? कोटि जन्म अघ नाशनम। अघ यानी होता है पाप, कोटि यानी करोड़, कोटि जन्म अघ पाप नशनम, यानी उस व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं भगवान के चरणों का अमृत। एक चरणामृत तो सभी लोगों ने पिया होगा, गंगा जल, उसका एक नाम है विष्णुपदी, भगवान के चरणों से निकलने वाला जल गंगा जल। सभी उसका पान करते हैं और वो सभी पापों को नाश कर सकता है, इतनी शक्ति है चरणामृत में। लेकिन इसको जब पिया जाता है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? तदेव अष्ट गुणम पापम। अगर ये जो पीते वक्त अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया, अष्ट गुणम पापम, 8 गुना पाप लगता है। भूमो बिंदु निपातनात्, अगर भूमि पर एक भी बूंद चरणामृत की गिर गई तो उसके जो पाप हैं वो मल्टीप्लाई होकर 8 टाइम्स, 8 गुना हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन, 8 गुना पाप हो जाते हैं। यानी कि नीचे ना गिरे, इसका ध्यान रखना है। तो एक तरफ तो करोड़ों जन्मों के पाप नाश करने का चरणामृत में शक्ति है, दूसरी अगर गिर गया तो 8 गुना पाप लगते हैं उस व्यक्ति को। अगर कोई व्यक्ति पीकर चरणामृत पीता है और कहते हैं कि अगर उसने उसको धो लिया तो नाली में चला गया, उसको भी गिरना ही कहते हैं। तो कई लोग पीने के बाद नाली में धो लेते हैं। तो कैसे करें? पीने के बाद नल पर जाएं तो नल पर जाकर के थोड़ा जल लेकर के पहले पूरा पान कर लें। पान करने के बाद जब पूरा चरणामृत समाप्त हो जाए उसके बाद हाथ हमें धोने चाहिए, ताकि नाली के अंदर एक बूंद न जाए। अगर हाथ से जमीन पर गिर जाए तो क्या करें? उठाकर के जमीन से फिर उसको दोबारा स्पर्श अपने मुख में कर लेना चाहिए। भूमि पर गिरने के बाद हमें पश्चाताप करके हमने उसे पी लिया। कोशिश करें जब भी कोई चरणामृत दे, कम से कम मात्रा में चरणामृत लेना चाहिए, इतना जो कि मेरे हाथ की ऐसे बनाना चाहिए, इसकी बीच की स्थान में आ सके। कुछ लोग ऐसे करके चरणामृत लेते हैं, कुछ लोग ऐसे करके लेते हैं। चरणामृत पीने का तरीका है क्या? यहाँ पर एक लाइन बनती है, इसको कहते हैं ब्रह्म तीर्थ। ब्रह्म तीर्थ से इस चरणामृत का पान करना चाहिए। जहां पर मेरे ओठ जो है उसके बीच में ब्रह्म तीर्थ को ले जाकर के ऐसे चरणामृत पिया जाता है। चरणामृत पीने के बाद कई लोग कहते हैं भारत में सिर पर लगा लेते हैं चरणामृत पान करके। तो सिर पे लगाया आपने, अब सिर पर वो ड्राई हो गया, सूख गया, फिर आप स्नान करने के लिए गए और आप नहाए तो फिर चरणामृत बहकर नाली में चला गया, तो फिर आपको पाप लग सकता है। इसलिए हम लोग देखते हैं हम इतना सारी चीजें करते हैं, लेकिन ध्यान से न करने के कारण कई प्रकार के पाप हमसे हो जाते हैं अनजाने में। तो तरीका यह है, चरणामृत को ध्यान से पिए, हमारे करोड़ों जन्मों के पाप को नाश कर सकता है। लेकिन 8 गुना पाप लग जाएगा अगर वो जमीन पर गिर जाए तो उठा करके हम उसको पी लें दोबारा से और भूमि को साफ कर दें पूरा। वॉश बेसिन में जाएं या नल पर जाएं तो वहां पर भी थोड़ा सा जल पहले लेकर पी लें, हाथ साफ हो जाए उसके बाद अपने हाथों को धोएं। इस तरह से हम चरणामृत का सम्मान करें तो चरणामृत बहुत 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 कृपा कर सकता है हर व्यक्ति पर, क्योंकि ये भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के चरणों का जल है। हरे कृष्णा।